Good morning, everyone. Today we will discuss one of the grammar topic, how to use is a rem in English sentences. So let's start. है हूँ ये वर्ड्स आपने बहुत बार इंग्लिश हिंदी के सेंटेंसेस में सुने होंगे। और जब भी ये है हूँ वर्ड इंग्लिश हिंदी के सेंटेंसेस में लगे होते हैं तो एक बार तो श्योर है कि हमें ये पता लग जाता है कि हम किस टाइम की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही थी या मैं पढ़ूँगी। ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस सिमिलर हैं। इनमें डिफरेंस किस में है? सिर्फ है, था और गा में। और ये है, था, गा किस बात का इंडिकेशन कर रहे हैं? हमें टाइम का इंडिकेशन कर रहे हैं। सिर्फ माइनर सी चेंज से हमें ये पता लग रहा है कि हम किस टाइम की बात कर रहे हैं, राइट। तो उसी तरह इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें टाइम के बारे में इंडिकेशन देते हैं कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं या फिर फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और उन वर्ड्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब्स इंग्लिश में इज़ारम का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में अगर हम ग्रामेटिकल टर्म्स में देखें तो इज़ारम क्या होता है? दिस इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स, जिन्हें कि हम ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं, जो कि हमें टाइम के बारे में कन्वे करती है कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हम पास्ट की बात कर रहे हैं या हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इज़ारम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में तो इट मीन्स हमें प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर वाज वर्ग लगा देते हैं तो इट मीन्स हम बीते हुए टाइम की बात करें। और विल शैल इंडिकेशन देता है फ्यूचर के टाइम के बारे में, राइट। तो इसका रोल ही क्या है? इज़ारम का इसका रोल क्या है? हमें टाइम के बारे में कन्वे करना, राइट। ये क्या है? दिस इज़ द वन ऑफ द टाइप ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। अब इन हेल्पिंग वर्ब को इंग्लिश सेंटेंसेस में यूज़ करने के रूल्स होते हैं। रूल्स मीन्स कि हमने किस तरह से इनको यूज़ करना है। क्या जहाँ चाहे बस हम जब दिल करे हम इज़ लगा दें, आर लगा दें या एम लगा दें? ऐसा नहीं होता। ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है इनको सेंटेंसेस में यूज़ करने के लिए, राइट। तो अब हम ये समझेंगे कि किस तरह से इन हेल्पिंग वर्ब्स को इज़ारम को हमने सेंटेंसेस में यूज़ करना है, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास है इसको हमने कब यूज़ करना है? इसको हम हमेशा वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो? सिंगुलर हो। और सिंगुलर का मतलब क्या होता है? वन, एक। सब्जेक्ट क्या होता है? सबसे पहली बात, जो हमारे ये सेंटेंसेस होते हैं, राइट, इनका जो सबसे पहले वाला वर्ड होता है, जैसे यहाँ पर ही है, सबसे पहला वर्ड है सेंटेंस का, ये शी है, ये इट है और ये क्या है? द बुक है। ये क्या है? ये हमारे सेंटेंसेस के सबसे पहले वर्ड है और इन सबसे पहले वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। अगर हमारे ये वाले वर्ड्स क्या हैं? सिंगुलर है, मतलब एक है। सिंगुलर का मतलब एक, राइट। तो हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे? इज़ का यूज़ करेंगे, राइट। जैसे ही इज़ अ टीचर, शी इज़ हैप्पी, इट इज़ रेनिंग, द बुक इज़ ऑन द टेबल। क्योंकि ये ही, शी, इट सब क्या है? सिंगुलर है। और अगर हम किसी सिंगल नाउन मतलब सिंगल नेम को एज अ सब्जेक्ट रखते हैं तो भी क्या होगा? इसका ही यूज़ होगा। अब हम आ जाते हैं आर पर। आर का यूज़ हम कब करेंगे? आर का यूज़ हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है। अब प्लूरल क्या होता है? प्लूरल का मतलब होता है जो एक से ज़्यादा हो, राइट। अब जैसे वे का मतलब हम, दे का मतलब वह, यू का मतलब तुम, प्लूरल नाउन मतलब एक से ज़्यादा नाम। वैसे यू को इंग्लिश में हम प्लूरल ही मानते हैं, मे बी हम हिंदी में सिंगुलर कहते हैं उसे, राइट। अब यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं उन सेंटेंसेस के हम सब्जेक्ट को क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। दे, वी, यू, द डॉग्स। अब यहाँ पर द डॉग्स है, द डॉग नहीं है, ठीक है। डॉग्स मतलब एक से ज़्यादा, राइट। तो इन सब के आगे हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, जो कि हमने इस बात का इंडिकेशन देगा कि हम किस टाइम की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। उसके बाद आ जाते हैं हम एम के यूज़ पर। एम का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? एम का यूज़ हमेशा वहाँ पर होता है जहाँ पर हम अपने खुद की बात कर रहे हो, मतलब आई की बात कर रहे हो। तो आई के साथ ना तो इज़ लगता है ना आर लगता है, हमेशा एम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ डॉक्टर, आई एम हैप्पी, आई एम गोइंग टू स्कूल, राइट।
तो जब भी हम इज़ को, आर को और एम को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, मतलब सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म देखकर यूज़ करते हैं, तो इंग्लिश में उसके लिए एक टर्म यूज़ होती है जिस टर्म को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि हमने सिंगुलर प्लूरल देखकर ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स लगानी है, राइट। अब हमने इतना तो सीख लिया कि हाउ टू यूज़ इज़ आर एम इन द सेंटेंसेस। हमने सब्जेक्ट को देखना है, फिर हमने इज़ आर एम लगाना है। लेकिन देखो, अगर आपने नोटिस किया हो तो बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश में जिसमें डिफरेंट तरह की, मतलब वैरायटी ऑफ जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो लगी होती हैं। तो अब हमने ये सीखना है कि हमने कब लगाना है इज़ आर एम को, हमें कब ज़रूरत पड़ती है सेंटेंस में इज़ आर एम लगाने की। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो कर लिया, मतलब हमें ये पता लग गया कि हमने किस तरह से इज़ आर एम को सेंटेंसेस में यूज़ करना है सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग, ठीक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि व्हेन टू यूज़, हमने किस सिचुएशन में कब सेंटेंसेस में इज़ आर एम लगाना है। हम हर सेंटेंसेस में इज़ आर एम तो नहीं लगा सकते, कई सेंटेंसेस में हैज़ हैव भी लगा होता है, कई सेंटेंसेस में विल शैल भी लगा होता है, कई सेंटेंसेस में हैड लगा होता है। कब, अब हमारा क्वेश्चन है कब लगाना है इस इज़ आर एम को, कौन से किस तरह के सेंटेंसेस में लगाना है, हम उसकी डिस्कशन करेंगे। वैसे तो अगर देखा जाए इंग्लिश में बहुत सारी, मतलब जो इंग्लिश है उसमें सेंटेंसेस की बहुत वैरायटी होती है, राइट। तो यहाँ पर चीज़ों को समझाने के लिए हम सेंटेंसेस को सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वो वाले सेंटेंसेस जिसमें एक्शन होता है और दूसरे वो वाले सेंटेंसेस जिसमें एक्शन नहीं होता। अब ये एक्शन क्या होता है, वर्ब। ये वर्ब होती क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ब। इंग्लिश में एक वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई एक्शन नहीं हो रहा होता, दूसरे वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई एक्शन हो रहा होता है। वर्ब का मतलब ही एक्शन है, वर्ब का मतलब ही काम है, कौन सा काम हो रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। ये एक किताब है, मैं किताब पढ़ रही हूँ, दोनों सेंटेंसेस में है लगा हुआ है। अब एक में वर्ब है, दूसरे में वर्ब नहीं है। पहला सेंटेंस, यह एक किताब है, मैं सिंपल सी चीज़, किसी चीज़ की आइडेंटिटी बता रही हूँ कि ये जो चीज़ है वो किताब है, तो इसमें कोई एक्शन नहीं है, मतलब एक्शन नहीं, मतलब कोई भी वर्ब नहीं यूज़ होगी इसमें, राइट। अब दूसरा जो सेंटेंसेस है वो है मैं किताब पढ़ रही हूँ, कोई काम हो रहा है ना यहाँ पर पढ़ने का, तो इट मीन्स इसमें वर्ब है, राइट। तो इसका मतलब ये वाला जो सेंटेंस है वो विद वर्ब है, राइट। अब सवाल ये है कि किस तरह के सेंटेंसेस में हम इज़ आर एम का यूज़ करेंगे। इज़ आर एम का यूज़ हम वहाँ पर करेंगे, सबसे पहले उन सेंटेंसेस में करेंगे जो कि वर्ब के बिना होते हैं और जिनको बनाने का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बेसिकली, यहाँ पर रूल जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब लिखने का होता है, मैंने इज़ आर एम ही लिख दिया। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि इज़ आर एम प्लस ऑब्जेक्ट। जिन सेंटेंसेस में वर्ब नहीं होता उसको बनाने के ये रूल होता है, राइट। तो इस रूल को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इज़ आर एम को हम उन सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं जिनमें कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन वो हमें किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, वो हमें इंडिकेट दे रहे हैं किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस के बारे में। एग्जिस्टेंस मतलब कि समथिंग, कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, प्रेजेंट में है वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द बुक इज़ ऑन द टेबल, कि कोई चीज़ पड़ी हुई है, वो टेबल पे पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, हम उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं, तो ये क्या है, इस पर हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ आर एम यूज़ करेंगे। द स्टार्स आर इन द स्काई, तो यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं है, हम एक बात बता रहे हैं कि जो स्टार्स की एग्जिस्टेंस है वो स्काई में है, तो यहाँ पर क्या हम यूज़ करेंगे, इज़ आर एम करेंगे। तो हमने यहाँ पर आर क्यू लगाया। देयर हमेशा हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हम किसी चीज़ को इशारा करके बता रहे हो, ठीक है। देयर जब कोई चीज़ दूरी पर होती है तब यूज़ करते हैं, हेयर जब कोई चीज़ नज़दीक होती है वहाँ पर यूज़ करते हैं। हमने आर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्स की बात कर रहे हैं वो एक स्टार की नहीं, बहुत सारे स्टार्स की बात है, तो हमने आर लगाया, राइट। और उसके बाद है मैं यहाँ हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ, राइट, नज़दीक, आई एम हियर, राइट। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं कि कोई चीज़ कहीं पर एग्जिस्ट कर रही है।
तो वहाँ पर हम इज़ आर एम का यूज़ करते हैं, राइट। तो उसके बाद हम इज़ आर एम का यूज़ कब करते हैं? वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमने किसी चीज़ की कंडीशन के बारे में बताना हो। दूसरा टाइम हम इज़ आर एम का यूज़ वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमने ये बताना हो कि नाउन की क्या सिचुएशन है, ठीक है, या कंडीशन क्या है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ पानी ठंडा है, तो हम यहाँ पर पानी की कंडीशन बता रहे हैं ना, तो प्रेजेंट की कंडीशन बता रहे हैं तो क्या आएगा? इज़ आर एम यूज़ होगा। चिल्ड्रन आर हैप्पी, बच्चे खुश हैं, तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं? उनकी मतलब कंडीशन के बारे में बता रहे हैं, वो सैड है या हैप्पी हैं, राइट। तो हम इज़ आर एम यूज़ करके बताएंगे। मैं थका हुआ हूँ, यहाँ पर भी हम कंडीशन के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? आई एम टाइड। तो देखिए द वाटर, यहाँ पर सिंगुलर है, इज़ लगाया। चिल्ड्रन एक से ज़्यादा है, चाइल्ड मीन्स एक बच्चा, चिल्ड्रन मीन्स एक से ज़्यादा, तो हमने क्या हेल्पिंग वर्ब लगाया? आर लगाया। और आई के साथ हमेशा क्या लगता है? आई के साथ हमेशा एम लगता है, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं, जब हमने किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना हो या आइडेंटिफाई करना हो तब भी हम इज़ आर एम लगाते हैं। मतलब डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? मतलब बताना हो कि ये है क्या, राइट। और आइडेंटिफाई करना हो ये किसकी है, तो भी हम क्या लगाते हैं? इज़ आर एम लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ अ डॉक्टर, दे आर स्टूडेंट्स, हम डिस्क्राइब कर रहे हैं व्हाट दे आर, राइट। आई एम अ टीचर, राइट। तो ये सब क्या है? हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कोई चीज़ क्या है, या हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो चीज़ किसकी है, तो वहाँ पर भी हम इज़ आर एम यूज़ करते हैं अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हो, राइट। थे रूल्स हमने कब मतलब इज़ आर एम को यूज़ करना है सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। सबसे पहले जब हम किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं, या किसी चीज़ की स्टेट के बारे में बता रहे हैं, कंडीशन के बारे में बता रहे हैं, या हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, तब और प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो हमेशा हम इज़ आर एम लगाते हैं। लेकिन ये वाले सेंटेंसेस हमेशा क्या होते हैं? विदाउट वर्ब होते हैं, इनमें कोई एक्शन नहीं हो रहा होता। अब हम आ जाते हैं वो वाले सेंटेंसेस में जहाँ पर एक्शन होता है, मतलब जहाँ पर काम हो रहा होता है, तो वहाँ पर हम कब इज़ आर एम लगाते हैं, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे वो वाले सेंटेंसेस जिसमें एक्शन होता है, मतलब वर्ब होती है। तो वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर हम इज़ आर एम लगाते हैं? फॉर एग्जांपल मैं आपको दो सेंटेंसेस बोलती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। क्या इन दोनों सेंटेंसेस में इज़ आर एम लगेगा? क्योंकि दोनों में एक्शन है भाई। नहीं, ऐसा नहीं है। इन दोनों सेंटेंसेस में इज़ आर एम नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ एक सेंटेंस में इज़ आर एम लगेगा, वो है मैं पढ़ रही हूँ। इसके लिए आपको टेंसेस के रूल याद करने पड़ेंगे, तो मैं ये ब्रीफली यहाँ पर आपको मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ कि क्यों इज़ आर एम को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस रूल। टेंसेस के रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी सेंटेंस से हमें ये इंडिकेशन मिल रहा हो कि कोई काम प्रेजेंट में चल रहा है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो वहाँ पर उस सेंटेंस को बनाने का क्या रूल होता है? सब्जेक्ट प्लस इज़ आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई काम कॉन्टीन्यूअस हो, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो चल रहा है प्रेजेंट में, तो उस सेंटेंस को बताने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। और उसको क्या रूल होता है बनाने का? सब्जेक्ट प्लस इज़ आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं गाना गा रही हूँ, आई एम सिंगिंग सॉन्ग। वह गाना गा रहा है, ही इज़ सिंगिंग सॉन्ग। हम गाना गा रहे हैं, वी आर सिंगिंग सॉन्ग। मतलब सिंगुलर और प्लूरल का रूल सेम ही रहेगा, बस हमने क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद इज़ आर एम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाकर ऑब्जेक्ट लगा देना है। अगर आप दोनों ने आपने नोटिस किया हो तो सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल सेम है। यहाँ पर इज़ आर एम के बाद वर्ब नहीं है, यहाँ पर इज़ आर एम के बाद ओनली वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी है। बाकी जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस फॉर्मेशन का वो ऑलमोस्ट क्या है? सेम है, राइट। अब हम जो तीसरा सेंटेंस है वो होती है पैसिव सेंटेंस है, पैसिव ऑफ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। तो जो पैसिव फॉर्म होती है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की, उसमें भी हम इज़ आर एम का यूज़ करते हैं। तो उसे बनाने का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज़ आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसी तरह जो पैसिव होता है सिंपल प्रेजेंट का, उसमें भी हम इज़ आर एम यूज़ करते हैं। तो उसका क्या रूल होता है? सब्जेक्ट प्लस इज़ आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये कुछ रूल्स थे इज़ आर एम को यूज़ करने के।
उसके बाद देखो हमने इन इज़ारम को हम क्वेश्चन बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में यूज़ कर सकते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में भी यूज़ होता है, राइट। अब फॉर एग्जांपल ये देखिए, अब हमने क्या करना है, आपको अगर याद हो तो हम जब भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते थे तो सब्जेक्ट के बाद क्या करते थे, इमीडिएटली बाद हम क्या लगाते थे, सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद हम क्या लगाते थे, हमारी हेल्पिंग वर्ब लगाते थे। लेकिन जब भी हमने क्वेश्चन मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो वही हेल्पिंग वर्ब को उठा के हमने आगे लगा देना, उसे सब्जेक्ट बना देना है, बस वो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस बनाना जब भी हमने इज़ारम के बाद ही क्या लगाना है, हमने नॉट लगाना है, राइट। और कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, इनको शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करना। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि एपॉस्ट्रोफी एस लगाकर हम सब्जेक्ट के साथ इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम एपॉस्ट्रोफी एस के फॉर्म में लिखते हैं, आर को हम एपॉस्ट्रोफी आर ई के फॉर्म में लिखते हैं, और एम को हम एपॉस्ट्रोफी एम के साथ लिखते हैं, सब्जेक्ट के साथ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूज़ ऑफ द इज़ारम, कि आप इज़ारम की सेंटेंसेस को किस तरह से यूज़ कर सकते हो। Thanks for watching video. If you have any query, you can drop the message. Thank you once again. If you like this video, please subscribe channel. Thank you.